तो आज का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से आ रहे हैं आपके पास बोर्ड में भी, और उत्तराखंड बोर्ड एज वेल एज CBSE वाले दोनों पैटर्न में जो है क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, है ना। तो इसको हम डील करेंगे। देखो जी, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने अभी पिछले चैप्टर में एक पार्ट करा था जिसके अंदर हमने देखा था अल्कोहल वाले चैप्टर में, जिसके अंदर क्या था कि हमने जो है कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड कुछ स्टडी करी थी, जिसमें हमने देखा था कार्बोनिल कंपाउंड्स का जब हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे ना, तो हमारे पास क्या बन रहा था, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बन रहा था, बट एल्डिहाइड और कीटोन तो बन रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे एक लाइन यूज़ करा जो कि क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझ लो। कार्बोनिल फिर से मैं बता दूं, कार्बोनिल क्या होता है। कार्बोनिल आपका होता है C और O, ठीक है, याद रखना C और O, जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेशन है, ना कि C और O। अगर C के साथ O छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोबाल्ट है जी, समझ पा रहे। तो इसको देख लेना एक बार, अपनी बुद्धि लगा लेना कि वहाँ CO है जो कि सेम साइज़ का है या फिर डिफरेंट साइज़ का है। समझ पा रहे, सेम साइज़ है तो वो क्या है, कार्बोनिल। जब हमने IUPAC करी थी किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो हमने इसको कार्बोनिल लिगेंड बोला था। समझ पा रहे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, CO पे चार्ज कितना होता है, CO पे 0 चार्ज होता है। समझ पा रहे। और फिर हमने कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में पढ़ा था। अब इसका स्पेसिफिक चैप्टर आ गया जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोनिल लिगेंड की ऐसे कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से आपके कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो 2 तो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा ये, और आपके पास 2 वैकेंट स्पेस होंगे। अब इसी वाले ग्रुप को, ये C डबल बॉन्ड O जो आपका ग्रुप है, इसी को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और इसी को बोला जाता है, अगर किसी भी कंपाउंड में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिखा होगा ना, प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है कहानी। अब जो एल्डिहाइड है, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन तीनों में ही ये वाला ग्रुप बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रहता है। सेंटर पॉइंट मतलब प्रेजेंट रहता है। सेंटर पॉइंट का मतलब नहीं कि सेंटर में ही रहेगा, ये हमारे पास प्रेजेंट रहता है। अब एल्डिहाइड कब बोल लेंगे इस ग्रुप को, कीटोन कब बोल लेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलेंगे, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, जब हम इसको एल्डिहाइड तब बोल लेंगे हम इसको कार्बोनिल कंपाउंड में, जब एक साइड फिक्स कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, और एक साइड हमारे पास कार्बन की चैन। क्लियर है, आर क्या है यहाँ पे, कार्बन की चैन। क्लियर है, कार्बन की चैन है यहाँ पर हमारे पास आर। बट ऐसा नहीं है कि कार्बन की चैन ही हो, और भी हो सकता है, एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों ही हो सकता है। यहाँ पे एलिफैटिक में कार्बन की चैन आ जाएगी, और एरोमेटिक में हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब इस वाले ग्रुप को क्या बोला, यहाँ पे फिक्स क्या है, एक जगह हाइड्रोजन। अब ये फिक्स वर्ड मैं फिर से बताऊंगा कि इसका कितना बड़ा रोल है। समझ पा रहे, फिक्स है यहाँ पे हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ कार्बन की चैन बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे। किसी ग्रुप को मैं कीटोन का बोल लूंगा जब दोनों तरफ कार्बन की चैन, जब दोनों तरफ मेरे पास इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होगी, कार्बन की चैन होगी। ठीक है, मैं एक को R से रिप्रेजेंट करा, एक को R डैश से। ये R और R डैश बराबर भी हो सकते हैं, ये R डैश नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। समझ पा रहे, एक साइड बेंजीन रिंग भी हो सकती है, एक साइड कार्बन की चैन, या फिर दोनों तरफ बेंजीन भी हो सकता है। समझ पा रहे, क्लियर है कहानी। R फिर से बताने की जरूरत नहीं, कार्बन की चैन यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा हुआ। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है। आपका कार्बन की चैन से शुरू होगी, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब कार्बन की चैन बढ़ती जाएगी। सबसे पहला कार्बन मेथेन होता है, फिर 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 पहला मेंबर, फिर यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, या यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, अभी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिक्स वर्ड जो आया ना यहाँ पे, इसको याद रखना बस। अभी जब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड फिक्स कौन हो जाएगा, OH, और एक साइड कार्बन की चैन। क्लियर है, तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है कहानी। इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड H है और दूसरी साइड कार्बन की चैन है फिक्स, तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। दोनों तरफ कार्बन की चैन है कीटोन, और अगर एक साइड फिक्स कौन है हमारे पास, OH, यहाँ पे कौन है फिक्स, OH, और एक तरफ कार्बन की चैन, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वाली कैटेगरी को अल्कोहल में रिलेशन में बिल्कुल भी मत ले आना कि ये अल्कोहल है, ये कोई अल्कोहल नहीं है। समझ पा रहे, कहीं तुम कहो कि इसमें तो OH ग्रुप है जी, एसिड तो अल्कोहल चला गया ना, ये अपने आप में नया ग्रुप बन गया। जैसे मैंने कहा था कि बेंजीन के ऊपर अगर OH चिपक गया तो वो अल्कोहल नहीं रहा, वो क्या बन गया, फिनॉल, स्पेसिफिक कंपाउंड बना नया। समझ पा रहे। सेम कहानी यहाँ पर है कि अगर आपका OH ग्रुप अटैचमेंट में है, बट वो किसके साथ अटैचमेंट, C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। क्लियर है कहानी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी। अब जो फिक्स की कहानी समझते हैं, देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा, वो क्या लिख रहा हूँ, जहाँ पर भी फिक्स मेंबर होंगे, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के, मैं लिख देता हूँ
कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड अगर, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड अगर फिक्स मेंबर, जैसे कि यहाँ पे फिक्स मेंबर कौन है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे फिक्स मेंबर कौन है, OH। यहाँ पे कोई फिक्स मेंबर नहीं है, समझ पा रहे। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड अगर फिक्स मेंबर हैं, प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, तो इनका फर्स्ट मेंबर हमेशा हाइड्रोजन से शुरू होगा। तो इनका फर्स्ट मेंबर हमेशा हाइड्रोजन से शुरू होगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपसे एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर पूछूं कि भाई बताओ एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर क्या है, तो आप यहाँ पर CH3 नहीं लगाओगे पहले मेंबर के लिए, भाई पहला कार्बन मतलब पहला मेंबर, समझ पा रहे, बट आप CH3 नहीं लगाओगे। अगर फिक्स है तो वहाँ पे शुरुआत होगी H से। और इस वाले ग्रुप को हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, इस वाले ग्रुप को स्पेसिफिकली एक नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। समझ पा रहे, क्लियर है। हमेशा ऐसे शुरू होगा, तथा नाम फॉर्म होगा, फॉर्म से स्टार्ट होगा, फॉर्म से, ठीक है, फॉर्म से स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्म लगाया और एल्डिहाइड लगा दिया क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड है, समझ पा रहे। सेम कहानी अगर आप इससे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला मेंबर कौन है, तो आप यहाँ पे CH3 नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओगे HC डबल बॉन्ड O और OH, जिसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्या बोला जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है कहानी। इसमें कोई भी पहला मेंबर अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई कीटोन का पहला मेंबर बताओ, कीटोन का फर्स्ट मेंबर, तो आपका आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है इसका फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन लगा दिया तो फिर से फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, समझ पा रहे। तो इसका ये कहानी क्लियर हुई। कहानी दो चीज़ हमने यहाँ पे अभी सीख ली, क्या कि कार्बोनिल ग्रुप के अगर किस साइड क्या लगेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और पहला मेंबर इनका कौन कौन रहने वाला है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मल्डिहाइड का, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको नोट में। फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ बहुत बार पूछा जाता है, इसमें लिखा था फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। वो पूछता है बताओ फॉर्मेलिन सॉल्यूशन क्या है, तो आपको फॉर्मेलिन से डायरेक्ट आपके बुद्धि में आना चाहिए कि ये फॉर्मेलिन कहीं ना कहीं हमारे पास इंडिकेट कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मेलिन इज इक्वल टू फॉर्मल्डिहाइड, स्पेलिंग में कुछ थोड़ा बहुत सेम ही लग रहा है ना, तो फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड से रिलेट करा, मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो है, समझ पा रहे। अब कितना यूज़ है उसकी वजह से आपका ये आंसर बन जाएगा। आप बोलोगे फॉर्मल्डिहाइड 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इसी को क्या बोला जाता है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, इस बार भी आ रखा था, जो प्री बोर्ड हो रहे थे ना बच्चों के, उसमें आ रखा था बहुत बार, ठीक है। पूछता है कि फॉर्मेलिन क्या है, तो 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मेलिन, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है फॉर्मेलिन का, तो फॉर्मेलिन का हमारे पास यूज़ कहाँ होता है, जो आपके पास बायोलॉजी में जो आपके वो रखे रहते हैं ना, स्पेसिमेन है ना, वो रखे रहते हैं ना, देखे होंगे तुमने स्टार फिश वगैरह, स्टार फिश तो नहीं रखे है ना, जो भी है वेल वगैरह, हाँ इनके यहाँ रखे होंगे आप, हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो जो आपका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो जो उसमें वो लिक्विड भरा हुआ है, वो कोई पानी वगैरह नहीं है, उसके अंदर क्या है मिला हुआ है, फॉर्मेलिन है, ठीक है। तो बायोलॉजी के जो आपके क्या है स्पेसिमेन है, उनको जो है क्या करने के लिए, स्पेसिमेन को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए जो है आप इसका यूज़ करते हो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का। क्लियर है कहानी, ये चीज़ क्लियर है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछता है फॉर्मिक एसिड का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो आपका चींटी छोड़ती है, चींटी ना एक एसिड रिलीज करती है, समझ पा रहे, छोड़ती है फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करती है। चींटी चलती है ना, तो उसके पीछे आपने देखा होगा कि चींटी कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर, कोई 2 मिनट आगे जाएगी फिर इधर की तरफ चल जाएगी, कभी ऑब्जर्व तो करा होगा है ना। तो ऐसा वो ऐसे नहीं कि उसका मूड हो रहा है इधर उधर घूमने का, वो ये फॉर्मिक एसिड वाला ही सीन रहता है कि जो उनको जो रास्ता ट्रैक करने के लिए ईजी रहता है ना, वो क्या करते हैं, वो चलते हुए कौन सा एसिड छोड़ते रहते हैं, फॉर्मिक एसिड, एज ए इंडिकेटर कि पीछे वाले जो आ रहे हैं वो हमें क्या करें, फॉलो कर सके, हमें कहाँ जाना है, समझ पा रहे, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका भी आपने देख लिया। इस वाले का एक स्पेसिफिकली नेम है, कॉमन नेम से ज़्यादा जाना जाता है, IUPAC भी करेंगे बट कॉमन नेम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। जो भी आपके पेंट रिमूवर होते हैं या आपके थिनर वगैरह, जो सारे के सारे वो सबसे पहले पता था मुझे। क्लियर है। तो ये आपका एसीटोन है, ये आपका क्या यूज़ किया जाता है,
पेंट रिमूवर, हाँ तो मैंने मना थोड़ी करा। रिमूवर, पेंट रिमूवर की कैटेगरी में हमारे पास जो यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो ये इसका बेसिक सा थोड़ा इंट्रोडक्शन था हमारे पास। अगर आपसे उसका पूछेगा सेकंड मेंबर तो आप CS3 से स्टार्ट करोगे, आपसे पूछेगा थर्ड मेंबर तो आप C2H5 लगा दोगे, कार्बन के नंबर आप धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे। क्लियर है? तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमें पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर, इसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। हमें इस चैप्टर में करना क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारे पास इसमें आने वाली है। बहुत ही तगड़ी केमिस्ट्री है इसकी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। हमें सबसे पहले इसका पढ़ना है IUPAC, और क्वेश्चन यहीं से आता है UPSC का। आपने अभी अल्कोहल पढ़ा, उसकी IUPAC पढ़ी। आपने क्या पढ़ा उससे पहले, हेलो एल्केन पढ़ा, उसकी IUPAC पढ़ी है ना। और बस दो ही पकड़े तो है ना। अब आपका तीसरा चैप्टर ये आ गया, और अगला चैप्टर है एमीन्स। एमीन से नहीं आता, इसी से आपका IUPAC पूरा का पूरा आता है बोर्ड में। समझ पा रहे? बोर्ड में यहीं से आता है IUPAC। अभी तक जितना पढ़ा वो पढ़ा, कहानी तो मेन यहीं से है। देख लो, अब 2 चैप्टर तुम्हारे IUPAC के ऐसे गए, तीसरा चैप्टर आ रहा है जिसमें तुम्हें IUPAC जहाँ से पेपर में आता है। समझ पा रहे? बट वो 2 चैप्टर का भी रोल आएगा यहाँ पे, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आपको IUPAC करनी है, आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी करनी है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेसिफिकली आएगा, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेसिफिक आएगा। हमें एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ना है इस चैप्टर में, और कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे लास्ट में। समझ पा रहे? क्लियर है? इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एल्डिहाइड कीटोन एक साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से, ठीक है? IUPAC करनी है पहला हमें। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या करना है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है? और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको पता चलेगा, ये मेरा तरीका है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ। ये आपको ना NCERT में मिलेगा, शायद से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है? 2 तरीके से हमने इसको कैटेगराइज करा। एक हमारे पास होगा मिक्स मेथड, हमने बताया था, है ना। और एक हमारे पास था स्पेसिफिक मेथड। इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी पूरे चैप्टर का कि हमें क्या क्या इसको डील अप करना है और कैसे हम इसको इस चैप्टर का, अगर आपको चैप्टर का ब्लूप्रिंट पता चल गया ना, एक घर का नक्शा पता चल गया, तो चोरी करने में आसानी रहती है। समझ पा रहे? कहीं तुम उसी घर में घुस गए जहाँ सिक्योरिटी बैठा हुआ पहले ही, समझ पा रहे? तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ पा रहे? तो इसलिए चैप्टर का ब्लूप्रिंट लेना सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे ना, उस चैप्टर का ब्लूप्रिंट ले लो कि भाई इस चैप्टर में ये कहानी आई है तो क्यों आई है, इसका लिंक अब लास्ट चैप्टर तक कहाँ तक चल रहा है। समझ पा रहे? मेथड प्रिपरेशन में मिक्स मेथड में हमारे पास 3 मेथड होंगे, वो हम बात करेंगे वहीं पे। बट इसमें जो मैं एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बता रहा हूँ वो आएगी एक आपकी ओजोनोलाइसिस वाली कैटेगरी इसी में आएगी मिक्स मेथड में। मिक्स मेथड का मतलब क्या होगा? मिक्स मेथड का मतलब होगा कि जिसमें हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी, दोनों के दोनों बन सकते हैं, ठीक है? दोनों के दोनों एक ही कुछ ना कुछ चेंजेस करके हम एल्डिहाइड बना लेंगे या फिर कीटोन, उसी रिएजेंट्स में, ठीक है? उसी सामान में, मतलब कि आपके पास जो भी आपके पास सामान है ना, क्या चाय बनाने का, उसी चाय से आप चाय भी बना सकते हो और उसी से आप कॉफ़ी भी बना सकते हो, उसी सामान से, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके। समझ पा रहे? बट स्पेसिफिक मेथड में क्या है, आपके पास एल्डिहाइड के लिए एक स्पेसिफिक मेथड होगा और कीटोन के लिए आपके पास स्पेसिफिक मेथड होने वाला है। समझ पा रहे? इसमें एल्डिहाइड वाला जो कैटेगरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी नाम बताऊंगा, आप कहोगे, खुद ही आप बताओगे कि हाँ जी बहुत तगड़ा है, ठीक है? इसमें आपके पास 1 2 3 4 कैटेगरी आएंगी। सबसे पहले इसमें आएगी कौन सी वाली? रोज़ेनमुंड रिडक्शन या रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है? क्लियर है? दूसरी यहाँ पर रिएक्शन आएगी स्टीफन्स रिडक्शन। क्लियर है? स्टीफन आएगी। उसकी अगली कैटेगरी आएगी इटार्ड रिडक्शन या रिएक्शन। क्लियर है? और लास्ट आपकी आएगी गेटरमैन कोच। गेटरमैन तो हमने पढ़ चुके, वो हमने करा था हेलो एल्केन में, ठीक है? बट यहाँ पे है गेटरमैन कोच, दोनों अलग अलग है। समझ पा रहे? तो यहाँ पे आपको इन तीनों रिएक्शंस को डील करना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बट आपको ये चीज़ तो अब यहाँ पे पता चल गई, इन रिएक्शन को अगर अभी भी आ जाए ना ये, तो आपको इतना तो पता है कि क्या बनेगा इनसे, एल्डिहाइड तो बनने वाला है। समझ पा रहे? क्लियर है? इतना तो क्लियर हो चुका। कीटोन में ज़्यादा कैटेगरी नहीं है हमारे पास। एसिड से करेंगे और एक बार हम करेंगे R2 कैडमियम वाले एल्किल कैडमियम से करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? करेंगे बट ऐसा नहीं है कि कीटोन नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर है? इसके बाद जो कहानी शुरू होगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी जाएगी, वो हमारे पास जाएगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जब मैं केमिकल प्रॉपर्टी की डिस्कशन करूँगा ना, तो हमने ये एक्सपेरिमेंटल पहले ही देखा हुआ है कि सारी की सारी रिएक्शन पता है किस वाले पॉइंट पे हो रही? सारी की सारी रिएक्शन हो रही इस कार्बोनिल ग्रुप पे।
मेरी मर्जी है मैं इसको एल्डिहाइड बना लूँ, मेरी मर्जी है मैं इसको कीटोन बना लूँ। अगर मैंने एक साइड फिक्स कर दी हाइड्रोजन और दूसरी साइड कार्बन की चेन तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैंने दोनों तरफ कार्बन की चेन लगा दी तो ये कीटोन बन गया। तो मैं इन दोनों साइड को वेकेंट रखूंगा इस केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी में, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन यहीं पे होने वाली है। समझ पा रहे, क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बता रखा जब भी आपको कहीं पे डबल डबल से बॉन्ड दिखे उनको ब्रेक डाउन करके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया करो। समझ पा रहे? तो भाई साहब यहाँ पर भी हमें यही करना पड़ेगा। ओ पे इस बार क्या आ जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। ओ पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज कम्पेयर टू कार्बन। क्लियर है? जब आप केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करोगे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको कि कौन कौन सी रिएक्शन आने वाली हैं। तो मैंने इसको 4 तरीके से कैटेगराइज करा हुआ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बो, एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, सबसे पहले आएगी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब कुछ नहीं, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या था? न्यूक्लियो का नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, बस। समझ पा रहे? न्यूक्लियोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा बता दो जरा। नेगेटिव साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव पे, तो कुल मिला के जो यहीं पे जुड़ने वाला है। बस इतनी सी रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर। समझ पा रहे? ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहाँ पर? जब हम बात करेंगे ग्लूकोज वाले चैप्टर की। याद रखना, ग्लूकोज वाला चैप्टर है हमारे पास। कौन से वाला है वो? बायोमोलिक्यूल। वहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। वहाँ पर एक बार हमने ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर करा था। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बताओ जरा, थोड़े एविडेंस बताओ मुझे। एविडेंस करे थे हमने उसके। एविडेंस में ये करा था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप हैं, एक उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ना? ये भी हमने प्रूफ करा था ना। एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 OH ग्रुप हैं, एक 2 डिग्री अल्कोहल पड़ा हुआ है वहाँ पर, एक 1 डिग्री अल्कोहल पड़ा हुआ है वहाँ पर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर वो देता है। समझ पा रहे? तो वहाँ पर जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, उसके प्रूवेंस के लिए आपको यही रिएक्शन लगानी पड़ेंगे। इनमें से कोई सी भी लगाओगे ना वहाँ पर, वो अगर दे दी उसने तो मतलब कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो नहीं दे पाया तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वहाँ मैं बताऊँगा दोबारा से कि भाई साहब ये यहाँ पे आया था। जब हम वहाँ करेंगे ना तो वहाँ पे ये चीज़ लिंक होगी। समझ पा रहे? ठीक है। अगली जो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी करनी है वो हमें करनी है यहाँ पर रिडक्शन। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बता दो जरा। फिर क्या बनता है एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाने पे? एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाने पर हमें क्या बनेगा? चलो अच्छा है बताओ। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में एक स्टेप आगे जाते हैं और रिडक्शन में एक स्टेप पीछे आते हैं। समझ पा रहे? अब अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। समझ पा रहे? क्लियर है कहानी? ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर रिडक्शन में हमारे पास क्या बनेगा? अल्कोहल बनने की कैटेगरी आएगी। एक तो अल्कोहल बनने की कैटेगरी आएगी, ठीक है। एक आपको पता चल गया कि यहाँ पर अल्कोहल बनेगा कहीं ना कहीं। समझ पा रहे? क्लियर है कहानी? 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी आएंगी। मैं अभी नाम बताता हूँ आपको। एक का नाम आएगा हमारे पास, एक का नाम आएगा यहाँ पे हमारे पास क्लेमंसन रिडक्शन। और एक कौन सा था बता दो जरा? वोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन या रिडक्शन। ठीक है। क्लेमंसन रिडक्शन और वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन वो इसी कैटेगरी में आएगा। और दोनों में ही क्या बनता है आपका? एल्केन बनता है। एल्केन क्या बनता है? इसमें भी एल्केन और यहाँ पर भी एल्केन। बस आप मटेरियल अलग अलग यूज़ करें। क्लेमंसन ने अलग यूज़ करा था और वोल्फ क्रिश्नर ने अलग यूज़ करा था। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 नेम रिएक्शन और आ गई। 2 3 4 5 6 तो चल गई। 7वीं ये है, 8वीं यहाँ पर भी आएगी अभी एक। ठीक है, 8। ठीक है। कौन सी? यहाँ वाली नहीं है इंपॉर्टेंट, ये वाली है। ठीक है, क्लियर है। अगली यहाँ आएगी। अब अभी फिर से आगे अभी आ रहे हैं हम। ठीक है। एक यहाँ पे आपका मेथड आएगा कि आप जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन रिलेटेड रिएक्शन। अब अल्फा हाइड्रोजन रिलेटेड रिएक्शन में ना हमने कैटेगरी करी थी, पता है कौन सी? याद है किसी को? ना, एक नेमिंग रिएक्शन है यहाँ पर भी। नेमिंग रिएक्शन 1 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, जिसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट रहते हैं। बताओ। अल्कोहल और एल्डिहाइड बोथ प्रेजेंट। मैं बताता हूँ। अभी पीछे की थी क्या? नहीं, अभी तो आई नहीं वो। लो, ये है उसका नाम, याद नहीं तब मुझे। एल्डोल। अच्छा एल्डोल। अरे भैया एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्लियर है? जहाँ देखो वहीं तो मिल जाती है पहले नंबर पे। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। और अगली एक कैटेगरी हम यहाँ पे एक और पढ़ेंगे जो कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कैनिजारो। याद आया? कैनिजारो। एक तो आएगी एल्डोल और इसी में जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो तो हमारी क्या आएगी? एल्डोल।
बट अगर अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम आएगा हमारे पास क्या, कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर है, कैनिजारो। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमने नोट्स बना रखे हैं ना इसमें, ये वाली जो हमारे पास है, दे देता हूँ आपने। ठीक है। तो ये इसमें अभी हम पूरी कहानी से डील करेंगे, हम समझ पा रहे हैं। कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। इसी कैटेगरी में दो नेमिंग रिएक्शन और हैं इसी में, एक आएगी हमारे पास टॉलिन्स रिएजेंट और एक आएगा फैलिंग सॉल्यूशन। टॉलिन्स और फैलिंग, वो दोनों कैटेगरी में इसी में पढ़ने, केमिकल रिएक्शन में आएगी, उस वाली कैटेगरी में आएगी ऑक्सीडेशन में, समझ पा रहे। और इसी के साथ जैसे हमारा ये खत्म हुआ, हमारा चैप्टर खत्म एल्डिहाइड और कीटोन का। माइंड मैप, क्लियर है, क्या माइंड मैप माइंड में ये तो चल रहा है इसमें, माइंड मैप, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर का हमारा ओवरव्यू है कि हमें इस तरीके से इस चैप्टर को डील करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं आने वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा नाम नूम आ जाएगा, बनाने का प्रोसेस आ जाएगा, एक दो और है बस, इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन तो पता चल गया, अब हम IUPAC से स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी।